We did $1 trillion equivalent of transactions in the month of November. बहुत डर और खौफ का माहौल है, खास तौर पे गवर्नमेंट में और एस्टेब्लिशमेंट में टीटीपी को लेकर। अब जर्मनी का आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, -0.3 है, जापान का 1.3 है, चाइना तो 2.3 पे धक्के खा रहा है, यूएस में तो 1.3 1.4 की बातें हो रही है। हमारा कितना है? हमारा 7% है। एजेंसी एक तरह की समझे के लगी हुई है कि हाई अलर्ट पर हैं, कोई किस्म की गैदरिंग्स नहीं हो सकती। अब मैं वो जाहिर है कि न्यू ईयर वगैरह भी कुछ भी हो, कोई पॉलिटिकल रैली हो, हर चीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसकी रीजन यही है कि बहुत डर और खौफ का माहौल है, खास तौर पे गवर्नमेंट में और एस्टेब्लिशमेंट में टीटीपी को लेकर। इसलिए मुझे लगता है कि गलती तो सभी की है, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे ये फौज हो, चाहे हमारी फोर्सेज हो, इन सभी की गलती है कि ये सब काम अपने छोड़कर और सिर्फ पॉलिटिक्स में और खाने कमाने में लगे। मैडम, किन चीजों के खाने कमाने में लगे हैं? कारोबार तो पाकिस्तान में है नहीं, आप कहती हैं। उस तरह बाहर से पैसा भी नहीं आ रहा, तो ये सियासतदान बेचारों पे क्यों इल्जाम आप दे रही हैं? आपको नहीं लगता वो तो बेचारे मासूम हैं, उनको तो दे हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस। उनको तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मिलेगा तो वो करेंगे ना। सर, पैसा तो कहीं ना कहीं से आता ही रहता है, चाहे ये चाइना से मांगे, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका से। अभी इनको $200 मिलियन जो है वहां से भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो आ रहा है। और अब पैसा और भी आएगा, क्योंकि जाहिर है कि अफगानिस्तान बॉर्डर इन्होंने एक्टिव कर दिया है, वहां से अटैक्स हो रहे हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है, इसमें हाई अलर्ट इन्होंने जो किया है, उसका रीजन यही है कि ये बताएंगे कि हाँ जी, अभी जो आम लोग हैं उनकी जान खतरे में है। इसी किस्म के मजीद अटैक्स होने के लोगों को चांसेस हैं, खतरा है, तो पैसा तो आएगा। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पैसा तो इसी तरह से कमाते हैं ना, कभी भारत से खतरा है, कभी अफगानिस्तान से खतरा है, कभी किसी से खतरा है, तो उसके बाद ही तो सर पैसा भी आता है और उसके बाद इनके फंड्स भी बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ हो रहा है। अभी मुझे आपने जैसे बात की, तो बलूचिस्तान में भी आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है। बलूचिस्तान में भी बार बार अटैक्स हो रहे हैं और किस किस्म का माहौल है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई 4-5 दिन में कुछ ठीक होने वाला है। नेक्स्ट ईयर भी हम यही कुछ देखेंगे, बल्कि कुछ बढ़ता हुआ ही लग रहा है। और लोग काफी नाराज है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर भी जो है ये डीएचए बनाने जा रहे हैं। वहां के लोग काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारी जमीनें जो है, हमारे घर जो है, उनमें से हमें कह रहे हैं निकलो, डीएचए बनाना है। तो वहां पे अगर ये डीएचए लेके पहुंच गए तो आप समझ सकते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे। तो कब्जा ग्रुप है, ये कौन सी तरक्की लेकर आते हैं सर? इन्होंने तो बस जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जिनके बारे में मतलब मैं सुन रही हूँ, मुझे जो न्यूज आ रही है वो यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हम जगह नहीं खाली कर रहे और हमें कहा जा रहा है कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो वो मलिक रियाज वाला काम हो गया ना, ये तो लैंड माफिया वाला काम है कि किसी की मर्जी नहीं है, आप उसको उसके घर से निकाल कर और उसको कह रहे हैं कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो कोई तरीका नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा था मुल्तान में भी किस तरह से बेदर्दी के साथ वो आम के जो दरख्त थे वो काटे गए थे, और उसकी बहुत पिक्चर्स आई थी, बहुत वीडियोस आई थी। और इस तरह से आप नुकसान करके, यानी कि दरख्तों को काट रहे बुरी तरह से, अपना डीएचए बनाते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन पाकिस्तान में सिर्फ डीएचए ही रह जाएगा, बाकी पूरा जो कुछ रहे वो खत्म हो जाएगा, हर जगह सिर्फ डीएचए होगा। इस वक्त पाकिस्तान का मसला जो है वो सिक्योरिटी है। और यहाँ पर अगर इस किस्म के ब्लास्ट दोबारा से शुरू हो गए, जो एक जमाने में हुआ करते थे, अभी यहाँ पर क्रिकेट टीम भी आई हुई है न्यूजीलैंड की, वो भी किस माहौल में खेल रहे होंगे बेचारे, वो तो डर ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि अभी ये चीज इस्लामाबाद तक ही पहुंची है, लेकिन क्या पता कब कराची पहुंचे, क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा से तो कराची नजदीक है। तो इस किस्म का अगर आप माहौल बनाएंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान का वही हाल होगा कि ना पैसा है ना कुछ है। और अब जाहिर है वो ये बात तो वो लोग सुन ही रहे होंगे, उनको पता ही होगा कि हर किसी का नाम आ रहा है, इमरान खान भी ले रहे हैं, दूसरे लोग भी ले रहे हैं, कभी उनके डॉक्यूमेंट्स तक सोशल मीडिया पे दे दिए जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी है तो ये है तो फलाना है। साथ साथ और दूसरी चीजें, चाहे फौजी फाउंडेशन हो या कुछ भी, या और चीजें भी जो है वो सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर जो आम पब्लिक है वो बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि उनका पहले ख्याल था कि शायद सिर्फ ये पॉलिटिशियंस ही होते हैं जो करप्शन करते हैं। ये मतलब इस तरफ तो लोगों का ध्यान ही नहीं था कि एजेंसीज में से भी कोई हो सकता है, फौज में से भी हो सकता है, जजेस में से भी हो सकता है। जाहिर है ये सब भी तो इंसान ही है ना, इनको भी तो खाना कमाना है। लेकिन पब्लिक को अब पता लगा है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया का जमाना है, अब छुपा नहीं सकते बात को। आपका 350 बिलियन के आसपास जीडीपी है, कतर का 271 बिलियन है,
और कतर हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम क्योंकि उनकी आबादी केवल 30 लाख है। फिर सिंगापुर नंबर 2 पे आता है, या फिर आपका ब्रुनाई आता है। ये नंबर 1 कतर है, 2-3 ही आते हैं। मुझे बताइए बाय दैट लॉजिक, क्या सिंगापुर, कतर या ब्रुनाई, तीनों की बात करो, क्या ये मिलिट्री सुपर पावर है? क्या ये न्यूक्लियर पावर्स है? क्या इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है? क्या इनके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं? क्या इनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? क्या इनका जियो पॉलिटिक्स में इतना दम है? क्या ये P5 के कोई मेंबर है? क्या ये क्वाड में I2U2 के, ब्रिक्स के, SCO की प्रेसिडेंसी इनके पास है? क्या इनके पास G20 की प्रेसिडेंसी है? क्या ये इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी? कतर के पास पैसा क्यों? क्योंकि 70% दुनिया का गैस कतर में है। सिंगापुर इज लाइक सिंगापुर को 25, आपको पता सिंगापुर का एरिया कितना है? 25/40, 25/40 की वो बिजनेस टी है, इट्स अ बिजनेस टी। और ब्रुनाई इज अगेन बिकॉज ऑफ ऑयल। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम से देखें, हाँ हम पीछे हैं, कोई डाउट नहीं है। पर आप जहां दुनिया की करीब 18% आबादी रहती हो, वो पर कैपिटा इनकम में कभी आगे नहीं आ सकती। आप कंबाइंड जीडीपी की बात कीजिए, आप पीपीपी की बात कीजिए, जिन पैरामीटर्स में मैंने बात की उनकी बात कीजिए। कतर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? सिंगापुर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? मैं आपको हमेशा कहता था। और हाँ, ब्रुनाई का भी सुपर पावर, ये सुना, देखा, जाना, माना कि किसी के सपने में भी आया ये। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, बड़े आला ओहदे पे रहे हैं वो। बट ये प्रैक्टिकल चीज है। यू कैन नॉट रीड वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रेट द होल स्टोरी। मतलब अगर आपको डाटा पढ़ना तो पूरा पढ़िए ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं आपको आरजू जी हमेशा कहता था, we are not a developing economy, we don't want to be a developed economy, we are super power in making। इंडिया का रुपए कार्ड और UPI करीब करीब आरजू जी 35 कंट्रियों में एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबके साथ फॉरेन रुपी ट्रेडिंग के अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब वेस्टरो अकाउंट्स। हमने रशिया के साथ तो शुरू कर दिया, रशिया और एक और कंट्री श्रीलंका के साथ। नेपाल में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलती है, श्रीलंका में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलेगी, और यही उन 35 कंट्रियों में चलेगा। पीछे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा आई थी, उन्होंने चांदनी चौक से एक दुपट्टा खरीदा और रुपये कार्ड से अपने पैसा दिया। जर्मन के एम्बेसडर ये कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन इंडिया हैज डन एंड जर्मनी हैज टू लर्न फ्रॉम दैट। हमारे यहाँ अक्टूबर की बात आपको बताऊं, आपको पता है टोटल कितना ट्रांजैक्ट हुआ डिजिटली? ये तो मैंने आपको बताया था कि हर 3 रुपए में से 2 रुपया ट्रांजैक्टेड डिजिटली। वी डिड $1 trillion इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। हमारा जो फिनटेक है, हमारा जो ये मार्केट है, वो इसकी इस मार्केट का वैल्यूएशन करीब $6 ट्रिलियन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार हर एक चीज की वैल्यूएशन ट्रिलियंस में है, आप एक पर कैपिटा इनकम को लेके कैसे बेंचमार्क कर रहे हो? पहले तो ये काम आपकी एक दूसरे चैनल पे एक होस्ट है वो बड़ा करते थे, तो तब मैंने उन्हें समझा, उसके बाद उन्होंने पूछा नहीं। मैंने कहा यार ये कम से कम सिंगापुर और कतर से तो कंपेयर मत करो ना आप। B4 में इंडिया आता है, चाइना आता है, US आता है और रशिया आता है। इवन रशिया कैन नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया में वो इकोनॉमी है नहीं। तो अगर हम इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें, ओवरऑल सुपर पावर की बात, रशिया इज द सुपर पावर बिकॉज इट्स अ मिलिट्री पावर। और आरजू जी नंबर 1 पीपीपी में चाइना आता, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स आता, नंबर 3 हम आता। लॉन्ग रन में चाइना रहेगा नहीं, इट्स द रेस विल बी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। स्टडी देखे, मैकेंजी की देखे, उन्होंने कहा पिछले नेक्स्ट 8 साल में विल बी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो कितनी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन है? अब जर्मनी का आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, -0.3 है, जापान का 1.3 है, चाइना तो 2.3 पे धक्के खा रहा है, यूएस में तो 1.3 1.4 की बातें हो रही है। हमारा कितना है? हमारा 7% है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज हमारी करेंसी करीब 35 कंट्रियों में चल रही है, वेस्टर्न अकाउंट्स खोल रहे हैं, ऑन अप्रूवल खुलता है, धीरे धीरे हर जगह हम रुपए ट्रेडिंग की बातें कर रही है। जिस दिन ये हमारी करेंसी 40 से 50 कंट्रियों में चलने लगेगी, वी विल ऑटोमेटिकली एंटर IMF's करेंसी बास्केट। मिलिटरीली हम नंबर 3rd, PPP वाइज वी नंबर 4, बाय एब्सोल्यूट GDP वी आर नंबर 5, थर्ड पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। We have a powerful air force than Chinese air force, right? Our army is much in number than Chinese. We are the granary of the world. We are the food basket of the world. We are the pharmacy of the world. We are the IT capital of the world. We are the solar power of the world. We are the part of the Sun Alliances. We have the highest wind energy. We have the highest youth. We have 8 million youth population. We have the youngest competent population in the world. Our market size of various industries in trillions of dollars. We are a super space super power. तो अगर आप इन सब चीजों को बात करें तो व्हाट एल्स मेक्स अ सुपर पावर? और आपको एक और चीज बताऊं, सुपर पावर बनने के लिए 4 चीजें होती, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री, कंट्री, जीडीपी का साइज, और आपकी अगर आप यू आर अ न्यूक्लियर पावर दैट विल एड ऑन टू इट, बट ठीक है नहीं भी होगे तो चल सकता, बट न्यूक्लियर पावर एड्स ऑन टू इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
व्हाट इज बैकिंग योर करेंसी? आरजू जी, हमारे पास इतना सोना, जो हम पहले आपके शो पे बात कर चुके हैं, पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है. दैट विल बी अ गारंटी टू आवर करेंसी टू गो ग्लोबल ना. जब इतनी सारी चीजें हमारे पास है, पर कैपिटा कम रहेगी. हम 135 करोड़ लोग हैं, चाइना 140 करोड़ है. और ये एक और बात बताइए, चाइना का हमसे थोड़ा सा ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, राइट? तो चाइना कैसे फिर श्रेणी में आता है? मैं चाइना से कंपेयर नहीं कर रहा, बाकी चाइना का हर नंबर नकली है. जहां दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहेगी, यू कैन नॉट कंपेयर देम दैट. तो ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक, मैकेंजी या JP मॉर्गन कहता है, या दुनिया का हर छोटा बड़ा इदारा कहता है, ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी रिसेशन, जो कहते हैं इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द रिसेशन, वर्ल्ड ऑफ रिसेशन, कि ये सब गलत कह रहे हैं क्या? गलत नहीं कह रहे. दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर. दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर. अगर मैं एक चीज उठा के उसको एक्सट्रापोलेट करूं, ठीक है, हमारी पर कैपिटा लो रहेगी, बट दैट्स ओके, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता. बट दैट डज नॉट स्टील आवर चांस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर. वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग. थे, है और रहेंगे. किस कंट्री के पास इतना बड़ी डेमोक्रेसी और इतना ग्रोथ विद इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी और इतना बड़ा मार्केट है? आपको एक और बात बोलो, अब इंडिया चाइना की कंपैरिजन हो रही है, एक और लगे लगे हाथ, एक छोटा सा डाटा बोल देता हूँ. आप बोलेंगे तो सुमित जी फिर चाइना में घुस गए, बट ये जो चाइना की बात हो रही तो आप चाइना को खत्म करके छोड़ेंगे सर, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं बताइए. देखिए, यह एक बार आपको बता दूं, ये कोई मुझे इकोनॉमिक्स समझा. हमारा 600 बिलियन का डेट है, उनका 45 ट्रिलियन का डेट है. हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है, 7 है, उनका 2.3 है. उनका डेट सर्विसिंग कॉस्ट 1 ट्रिलियन है. हमारा, हम विद एवरी पासिंग ईयर वी आर रिड्यूसिंग आवर डेट. हमारे पास 800 मिलियन यूथ है, उनके पास कुछ नहीं है. हमारी और उनकी मीडियन एज में 11 साल का डिफरेंस है. वी आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द डूम दिस डे स्टार. दे आर द वायरस ब्रीडर्स, वी आर द वैक्सीन, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. बहुत डिफरेंस है जी, आपने सही कहा, बहुत डिफरेंस है. कोई कंपैरिजन नहीं चाइना और हमारे बीच. और आप इकोनॉमिक आउटलुक देखिए रहे, हजारों कंपनियां चाइना छोड़ रही हैं. और चाइना, फर्स्ट ऑफ ऑल, होगा क्या? चाइना खत्म नहीं होगा, चाइना विल डिसइंटीग्रेट. China will disintegrate into fewer republics. और ये सारा हिसाब किताब बढ़ जाना, और ज्यादा टाइम नहीं. It's a matter of quarters. It's not a matter of years. It's a matter of quarters. जो अभी हालत चाइना में हो रही है, आपने देखा ये कोविड का क्या उन्होंने त्राहिमाम मचा रखी कोविड के नाम पे. बायो टेरर की धमकी पूरी दुनिया को दे रहे. दुनिया को कोविड के चक्कर में डालने के चक्कर में स्टॉक एक्सचेंजेस खराब होने लगे हैं. स्टॉक एक्सचेंजेस का वो इंडेक्स टूटने लगा है. और इसीलिए आजू जी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, डेवलप्ड की बात ही नहीं करता. डेवलप्ड की बात छोटे लोग करते हैं. सिंगापुर, कतार, ये जितने भी ये डेवलप्ड की बात करते हैं. हम सुपर पावर इन मेकिंग की बात करें. वी आर नॉट टॉकिंग डेवलप्ड